हाँ, तो आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। इसके पहले आप पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। अब जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। पहला नियम लिखिए, जब वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो असर्टिव में बदलते समय उसे निगेटिव में बदल देते हैं, और जब वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है तो उसे अफर्मेटिव में बदल देते हैं। यानी जब वाक्य केवल इंट्रोगेटिव में रहेगा तो वो बदल के किस में आएगा? निगेटिव में। और जब वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहेगा तो बदल के किस में आएगा? अफर्मेटिव में। क्लियर हो गया? यानी इंट्रोगेटिव बदल के आएगा निगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव अफर्मेटिव में। जैसे पहला है कैन ए मैन फ्लाई इन स्काई। कैन ए मैन फ्लाई इन स्काई, तो ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव में है तो बदल किस में आएगा? निगेटिव में। तो हो जाएगा ए मैन कैन नॉट फ्लाई इन स्काई। ए मैन कैन नॉट फ्लाई इन स्काई। दूसरा, डिड ही हेल्प हर। डिड ही हेल्प हर, ये वाक्य किसमें है? ये वाक्य है, ये भी वाक्य है इंट्रोगेटिव में, तो ये बदल के किसमें आ जाएगा? ये भी निगेटिव में आएगा, तो हो जाएगा he did not help her। दूसरा नियम लिखिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एवर आता है तो असर्टिव में बदलते समय एवर के स्थान पर नेवर लगा देते हैं। ऐसे ही एनी के स्थान पर नो तथा एनी वन के स्थान पर नो वन या नन, और एनी बॉडी के स्थान पर नो बॉडी तथा एनीथिंग के स्थान पर नथिंग लगा देते हैं। यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव में एवर रहता है तो उसके स्थान पर नेवर, एनी के स्थान पर नो, एनी वन के स्थान पर नो वन या नन, एनी बॉडी के स्थान पर नो बॉडी और एनीथिंग के स्थान पर नथिंग लगा देते हैं। अब ध्यान रखिए कि जो पहला नियम है वो चलता रहेगा। अब देखिए यहां है कैन आई एवर मीन दिस मैच। कैन आई एवर मीन दिस मैच, तो ये एवर लगा हुआ है तो इसके स्थान पर क्या आएगा? नेवर। तो अब जब असर्टिव में बदलेंगे तो आई बाहर आएगा करता, तो क्या रहेगा? आई कैन नेवर मीन दिस मैच। आई कैन नेवर मीन दिस मैच, ऐसे बन जाएगा। अगला नियम लिखिए, यदि
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूं से प्रारंभ होता है और वह इंट्रोगेटिव में है, तो एसर्टिव में बदलते समय हूं के स्थान पर नो बॉडी, नो वन या नन लगा देते हैं। नो बॉडी, नो वन या नन लगा देते हैं। जैसे हु वुड लाइक टू बी पुअर, यह वाक्य इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं है, किसमें है? इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव बदल के किसमें जाएगा? निगेटिव में जाएगा। तो हु के स्थान पर क्या क्या लग सकता है? नो बॉडी, नो वन, नन, कोई भी लगा सकते हैं। तो हो जाएगा नो बॉडी वुड लाइक टू बी पुअर, या नो वन वुड लाइक टू बी पुअर, या नन वुड लाइक टू बी पुअर। तीनों में से कोई लगा सकते हैं। नो बॉडी ऑब्लिक नो वन ऑब्लिक नन वुड लाइक टू बी पुअर। अगला नियम, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूं से प्रारंभ होता है और निगेटिव भी है, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यदि हूं से प्रारंभ होने वाला वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो उस हूं के स्थान पर एवरीबॉडी लगा देते हैं। उस हूं के स्थान पर एवरीबॉडी लगा देते हैं। जैसे हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, यहां हु लगा है और नॉट लगा है। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है, यह वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो अफर्मेटिव में बनेगा। तो हु के स्थान पर क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी। तो हो जाएगा एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच, एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगला नियम लिखिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट से प्रारंभ होता है और व्हाट के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आया है, तो एसर्टिव में बदलते समय उस वाक्य में नो का प्रयोग करते हैं। नो या नो लगाते हैं। जैसे व्हाट बैड इज इट टू हेल्प द ओल्ड मैन, व्हाट बैड इट इज टू हेल्प द ओल्ड मैन। भला वृद्ध व्यक्ति का मदद करना क्या बुरा है? नहीं बुरा है। तो बनेगा तो क्या हो जाएगा? इट इज नो बैड, इट इज नो बैड टू हेल्प द ओल्ड मैन, इट इज नो बैड टू हेल्प द ओल्ड मैन। अगला नियम लिखिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन से प्रारंभ होता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन से प्रारंभ होता है, तो एसर्टिव में बदलते समय उस वाक्य में नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे when will he forget my kindness, when will he forget my kindness। तो क्या हो जाएगा? he will never forget my kindness, when will he forget my kindness। ये वाक्य इंट्रोगेटिव में है केवल, तो इंट्रोगेटिव बदल किसमें आएगा? निगेटिव में। तो जब नेवर लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा he will never forget my kindness। मेरा ख्याल है कि यहां तक तो आप जरूर समझ लिए होंगे। हाँ, अगला नियम लिखिए,
यदि व्हाट के तुरंत बाद इफ या दो में से कोई आता है तो व्हाट को हटा देते हैं और ठीक व्हाट के स्थान पर यानी वाक्य के प्रारंभ में इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच लगा देते हैं। यानी यदि व्हाट्स वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट से प्रारंभ हो रहा है और व्हाट के तुरंत बाद इफ या दो आता है तो उस व्हाट को हटा देते हैं और वाक्य के प्रारंभ में इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच लगा देते हैं। जैसे व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यहां व्हाट के तुरंत बाद आया है इफ, व्हाट के तुरंत बाद इफ आया है तो इस व्हाट को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। ऐसे ही दो आएगा तब भी हो जाएगा। जैसे व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट। तो आप देखिए व्हाट के बाद दो आया है तो इसलिए व्हाट हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर मच या इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो लगाइए इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट, इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट, यानी दो और इफ रहेगा। तो इसको बना लेंगे। अब लिखिए अगला नियम, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई से प्रारंभ होता है और वाई के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया आ जाती है तो उस वाई को हटाकर उसके स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू लगा देते हैं। वाई के बाद जब मुख्य क्रिया आएगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कौन कैसा वाक्य हो गया, तो यह वाक्य हो जाता है इंपरेटिव इंट्रोगेटिव। वाई को हटा दीजिए तो वाक्य इंपरेटिव है, मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा है और वाई लग जाने से वह इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो जब इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें से वाई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू लगा देते हैं। जैसे व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। तो वाई के बाद मुख्य क्रिया वेस्ट आ गया, वेस्ट माने नष्ट करना, बर्बाद करना, तो वेस्ट आ गया। तो अब ये इंट्रोगेटिव इंपरेटिव है, इंपरेटिव इंट्रोगेटिव है तो अब वाई हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाले पार्ट में मैं थोड़ा भूल गया, जिक्र नहीं किया, ये जानते रहिए कि इसका उल्टा यदि वाक्य इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच से प्रारंभ हो और उसके बाद इफ या दो लगा हो तो इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच लगा देते हैं और उसके स्थान पर व्हाट लगा देते हैं तो वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। यानी ये असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इसके उल्टा वाले में, पहले वाले नियम में यदि असर्टिव इस तरह से पूछते तो इसका इंट्रोगेटिव व्हाट लगा के बना देंगे
ऐसे ही इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू के बाद मुख्य क्रिया आ जाए, कोई भी वेस्ट जैसे आया है तो ये असर्टिव में है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे। अब मेरे ख्याल से आप पूरा इस चैप्टर को समझ गए होंगे। अब आप इस पर कुछ काम ले लीजिए, कर लीजिएगा। और अभी पीछे वाला जो पीछे वाले ये पार्ट में काम दिया गया था उसका उत्तर अभी बता रहा हूं, पहले इसको लिख लीजिए। इसमें से एक्सरसाइज के लिए ले लीजिए। देखिए, इज राम नॉट ए गुड बॉय? दूसरा, हु वुड लाइक टू बी पुअर? Who would like to be poor? तीसरा, are his friends not faithful? Are his friends not faithful? चौथा, can a man change his skin? Can a man change his skin? पांचवा, who can count the stars in the sky? Who can count the stars in the sky? Will anyone like to fail? Will anyone like to fail? Who would not like to have it? Who would not like to have it? Why waste money on such useless thing? Why waste money on such useless things? और लिखिए, Who has seen the wind? Who has seen the wind? और एक और लिखिए, Shall I ever forget those happy days? Shall I ever forget those happy days? इस प्रकार ये बना लीजिएगा। और जो कल का है, कल जो दिया गया था उसको मिला लीजिए। कल वाले में जो दिया गया था उसमें पहला दिया गया था, एवरीबॉडी लव्स टू बी प्रेज्ड। असर्टिव में है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हो जाएगा whom, एवरीबॉडी के स्थान पर लगाएंगे whom does not love to be praised. A wise man is honored everywhere. Is a wise man not honored everywhere? Drinking is harmful for health. Is drinking not harmful for health? No one would like to be insulted. Would anyone like to be insulted? Money does not grow on trees. Does money grow on trees? There can be no success without hard work. Can there be any success without hard work?
Joys and sorrows go together. Do joy and sorrow not go together? Even ants can teach us a lesson. Can even ants not teach us a lesson? Anyone will grow wise through experience. Will anyone not grow wise through experience? Sweet music pleases everyone. Do sweet music not please everyone? इस प्रकार ये आपका उत्तर हो गया। अब आप आज वाला एक्सरसाइज हल कर लीजिएगा, अगले पार्ट में उसका उत्तर बताऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। जहां न समझ में आवे कोई बात हो, आप निश्चित रूप से कमेंट लिखें। उस कमेंट को देख करके मैं पढ़ता हूँ कमेंट पढ़ करके अगर आप कुछ नहीं समझे हैं, कोई दिक्कत है, तो मैं पुनः उसे बताऊंगा। इसलिए आप इस पर अपना कमेंट भी लिखें, लाइक करें, शेयर करें, इसको अधिक से अधिक बढ़ाएं। धन्यवाद।